परीक्षित जी कहाँ कथा चल देखो परीक्षित जी को ताली बज रही भजन बंद हो गया। यही आनंद है। कल गोवर्धन पूजन हम लोग सब लोग कर रहे थे बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ। गोवर्धन नाथ ब्रज का प्रमुख देवता है, साक्षात भगवान है ब्रज का। और जो लोग गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं ज्यादा नहीं, मात्र 5 पूर्णिमा अथवा 5 एकादशी, यदि आप लगातार अन्य भैया आपके लिए 5 पूर्णिमा अथवा 5 एकादशी लगातार आप गोवर्धन जाकर गोवर्धन नाथ को दूध की धारा यदि चढ़ाते हैं और परिक्रमा लगाते हैं, प्रत्येक कामनाएं पूर्ण होती हैं। आपकी एक ही कामना है, वही हमारी भी है, और वह कामना ठाकुर जी आपकी जल्दी पूरी करें। ये व्यास पीठ से आपको आशीर्वाद है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो 5 पूर्णिमा अथवा 5 एकादशी आपको अन्नी जी वृंदावन जाके परिक्रमा लगाने का, ठीक है। जिनकी कोई भी कामना हो वो यदि गोवर्धन नाथ में जाकर के 5 एकादशी या पूर्णिमा परिक्रमा लगाता है, जिस भाव से जिस कामना से प्रभु की शरण में जाता है, उसकी वह भाव उसका वह कामना अवश्य पूर्ण होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बड़े ही भगवान की पावन कथा चर्चा हमारा आप सभी कर रहे थे। सुखदेव बाबा परीक्षित को माँ गंगा के किनारे दिव्य पावन रश्मयी आनंदमयी भगवान की कृष्ण मंगलमयी कथा का गुणगान कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं। और परीक्षित जी के साथ में अनेक इतने संत महात्मा यमलात्मा सब बैठ करके भगवत चरणों में आनंदित हो रहे हैं और बाबा सुखदेव के श्रीमुख से दिव्य पावन कथा को श्रवण कर प्लावित हो रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भागवत में सुखदेव जी ने जितने भी भगवान की कथाएं कही, तो बाबा सुखदेव ने लगभग कथाएं क्रमवार नहीं कही। कोई कथा पहले कर देते तो कोई कथा बाद। क्यों? क्योंकि सुखदेव बाबा प्रभु की समाधि में ही रहे लगे। और जब वो परीक्षित के सन्मुख बैठकर भगवान की कथा गा रहे थे, उस समय जो लीला सुखदेव बाबा के सन्मुख आ जाती, वही लीला परीक्षित के सन्मुख कह देते, उसकी व्याख्या कर देते। सुखदेव बाबा को लीला दिखती जाती और बाबा परीक्षित के सन्मुख उसी लीला का गान करते जाते। और एक बात हम आपको बता दें, इतने दिन हमें कथा करते हो गए, हमने कभी भी देख करके कथा नहीं की, पढ़ करके कथा नहीं की कि किताब काफी नीचे रखे हो, उसको पढ़ रहे हो, पढ़ के सुना रहे हो। जो भगवत कृपा से प्रेरणा मिलती जाती है, जो भाव अंदर से निकलते जाते हैं, वही हम आपको सुनाते जाते हैं। अब ये भाव, ये प्रेरणा, ये देने वाले भजनों की बात अलग है, उसकी डायरी बनी। और दूसरी चीज ये दिव्य पावन पवित्र मंच कथा का मंच है, कोई रंगमंच या कोई भजन मंच नहीं है। जिसे भजन सुनना हो केवल वो यहाँ ना आए, उसे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं, वो कहीं और ही जाए, वहीं भजन सुने। इतनी अकल नहीं है कि कहाँ किस बात को किस प्रकार से रखनी चाहिए, ऐसा तो अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी नहीं करता। जो कल क्या बताऊं, कुछ कहना नहीं चाहिए। बड़े बुजुर्ग थे इसलिए हमने बहुत सधे, लेकिन अगर वो हमारी आवाज सुन रहे हैं तो कथा के उपरांत हमारे कमरे में आकर के मिले वो हमसे,
और जो पूछना है हमसे पूछे। कथा के मध्य में बोलने का अधिकार सिर्फ परीक्षित को है, उसके अलावा अन्य किसी को अधिकार नहीं है कि वो बोले। अब परीक्षित को भी कितना अधिकार है? एक हद तक, उसके बाद उसे भी नहीं। जब बाबा सुखदेव कथा कहते कहते रुक जाते तो जितने भी अन्य श्रोता थे वो परीक्षित को इशारा करते कि जरा बाबा से पूछो क्यों रुक गए। अब वहां कोई साधारण श्रोता नहीं बैठे थे सुखदेव बाबा के सामने, वहां पर जो श्रोता बैठे थे वो व्यास, पाराशर, वशिष्ठ, अत्रि आदि आदि ना मालूम कितने बड़े बड़े संत महात्मा यमलात्मा बैठे थे। व्यास मंच से जो आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हो जाए उसे स्वीकार करिए, और उसके उपरांत में अगर आपको कोई समस्या है तो जो समय व्यास जी के द्वारा निर्धारित किया जाए उस समय पर जाकर के आप उनसे अपनी शंका का समाधान करिए। पहली चीज तो हम यदि कथा श्रवण करने जाते हैं तो हम अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए जाते हैं, दोष और पाप लेने नहीं जाते। और गरुड़ पुराण अगर किसी ने सुनी हो या पढ़ी हो, उसमें साफ साफ लिखा है जो व्यक्ति कथा को भंग करता है, जो व्यक्ति कथा को भंग करने का काम करता है, रोकने का काम करता है, कथा श्रोताओं को डिस्टर्ब करता है, वह नरकगामी होता है। इसलिए कथाओं में जाओ तो शांति से बैठो, और कथा को बीच में कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हम कभी वैसे इतना बोलते नहीं हैं, बहुत साधारण रहते हैं, चुपचाप शांति से रहते हैं। हमें केवल ठाकुर जी की कथा से मतलब होता है, लेकिन जब कोई सुई करता है, पहुंचने का प्रयास करता है तो मजबूरी में फिर बोलना पड़ता है। कभी बोलते नहीं है, लेकिन जब कोई जबरदस्ती करता है नहीं बोलो तो मजबूरी फिर बोलना तो है। किस किसने सत्यनारायण की कथा सुनी अपने अपने घर में? लगभग सभी ने सुनी है। उसमें एक कथा आती कलावती लीलावती। क्या किया था उन्होंने? भगवान के प्रसाद को छोड़ करके गई पति के दर्शन करने के लिए। क्या हुआ? पति की नाव ही गायब हो गई। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बिल्कुल कथा में आने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत आइए। और मुझे भी भीड़ बढ़ाने का शौक नहीं है। भगत कितने हैं ये मायने नहीं रखता, भक्तों में भक्ति कितनी है ये ज्यादा मायने रखती है। भक्त एक हो बहुत है, और बहुत भक्तों की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि भक्त बहुत है, कम नहीं है। आप लोग तो बहुत कम संख्या में हो, 10,000 लोग कथा श्रोता बैठ करके कथा सुनते हैं। विश्वास ना तो हमारे YouTube चैनल पे जाके देख लेना। श्रद्धा से कथा को सुनिए, प्रेम से कथा को सुनिए, तब परमात्मा कृपा करता है और मिलता है। तुम यहाँ कथा सुनने आते हो कि नाटक नौटंकी देखने और करने आते हो? संगीत केवल कथा को सजाने के लिए है कि कथा को हम कितनी अच्छी प्रकार से सुना सके अपने भगवत भक्तों को, अपनी कथा को हम कितनी अच्छी प्रकार से आपके सन्मुख प्रस्तुत कर सके, आपका मन कथा में लग जाए, आपका मन गोविंद के चरणों में लग जाए, आपका ध्यान प्रभु चरणों में लग जाए। बस इसके लिए संगीत है, और इसके लिए जितनी आवश्यकता है, जितनी प्रेरणा मिलेगी उतना ही प्रयोग करेंगे। इसके अलावा एक शब्द नहीं करेंगे, जितना मन में आएगा। अच्छा लगे तो प्रेम से आइए, स्वागत आप सभी भगवत भक्तों का। लेकिन भगवत भक्तों का, जो भगवत भक्त नहीं है, वास्तव में जो भगवत भक्त होगा वो ऐसा कृत्य करेगा ही नहीं, वो ऐसे कृत्य नहीं करेगा। वो वही करेगा जो भगवत भक्त नहीं होगा। हाँ, जो जिसके अंदर ईर्षा, द्वेष, लोभ आदि ये सब मत्सर विद्यमान होंगे, वही व्यक्ति ये कार्य करेगा। जो प्रेमी होगा, भगवान का प्रेमी होगा, वो कभी ऐसा कार्य नहीं करेगा। कल आप सब लोगों ने गिरिराज भगवान की लीला का श्रवण किया। भगवान ने गिरिराज लीला क्यों की? इंद्र को घमंड हो गया
और भगवान जिसको प्रेम करते हैं, भगवान जिसको चाहते हैं, भगवान जिससे अपने हृदय से लगाते हैं, उसे कभी भी घमंडी नहीं होने देते। याद रखिएगा हमेशा। अगर आप भगवत भक्त हैं और अगर कहीं से आपको किसी प्रकार का अभिमान आ गया, तो मेरा गोविंद यदि आपसे प्रेम करता है तो